आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर ITI CBT एग्जामिनेशन 2025 में आज 4 अगस्त 2025 को एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए तीनों शिफ्ट में, उसका फीडबैक वीडियो आप सबके लिए है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक अगर आप लोग करेंगे तो सब तक इन्फॉर्मेशन एंड वीडियो पहुँच पाएगी। एंड प्लीज़ चैनल पर पहली बार विजिट करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए। बाकी आप लोग पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट अगर अच्छे से देख लेते हैं चैनल पे जो पहले से बनी हुई है, तो आप आसानी से अपना CBT एग्जामिनेशन अच्छे तरीके से दे पाएंगे और 90 से 100% तक आप अपना नंबर भी अचीव कर सकते हैं उसमें। तो ये क्वेश्चन है। अब अभी अगर आप देखेंगे 28 तारीख से लेकर आज 4 अगस्त तक, तो लगभग कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हर शिफ्ट में रिपीट हो रहे हैं। लेकिन इतना हम आपको बता देंगे कि जो निमी की तरफ से PDF जारी हुए थे 418 क्वेश्चन के, और एक PDF आया था लगभग 180-90 क्वेश्चन का, उन्हीं से क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसके बाहर से क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं। तो उनको आप लोग अगर पूरा देख लेंगे तो अच्छा आप यहाँ पे कर पाएंगे। क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन अ रिज्यूमे। एक बायोडेटा में क्या क्या शामिल होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप इन क्वेश्चंस को, ऐसे इतने बेसिक क्वेश्चन अगर आप एक बार भी देख के गए रहेंगे तो बहुत आसानी से आपको लग जाएगा कि 3 ऑप्शन बिल्कुल इसमें से गलत रहते हैं, सिर्फ चौथा एक ऑप्शन जो होता है वो आपको सही ऑटोमेटिकली दिख जाएगा। तो क्या रहता है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल डिटेल, स्किल और वर्क एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें आप एक अपने रिज्यूम या बायोडेटा या CV में इंक्लूड करते हैं। तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मल रिटन कम्युनिकेशन। औपचारिक लिखित संचार का उदाहरण क्या है यहाँ पे। तो एक फ्रेंड को आप टेक्स्ट करते हैं वो तो अनौपचारिक होता है, इनफॉर्मल होता है। व्हाट्सअप मैसेज इनफॉर्मल होता है। पोस्टिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इनफॉर्मल है। राइटिंग एन ईमेल टू योर मैनेजर, अपने मैनेजर को एक ईमेल अगर आप लिख रहे हैं तो वो होता है आपका फॉर्मल। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा रहा है हर शिफ्ट में। ड्यूरिंग अ जॉब इंटरव्यू इफ़ यू कुडंट हियर और अंडरस्टैंड अ क्वेश्चन व्हाट शुड यू से। नौकरी के लिए इंटरव्यू के दौरान यदि आप कोई प्रश्न सुन या समझ नहीं पाते तो आप क्या कहेंगे। अब उस टाइम पे आप क्या कहेंगे, सॉरी आई डिडंट अंडरस्टैंड, मतलब मैं समझ नहीं पाया। कुड यू प्लीज़ रिपीट द क्वेश्चन, क्या आप क्वेश्चन को रिपीट कर सकते हैं, ये बोलेंगे आप। ये यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड अप्रोप्रिएट वर्क प्लेस बिहेवियर। वर्क प्लेस मतलब कार्यस्थल, जहां आप काम करते हैं वहां पे एक उचित व्यवहार किसे माना जाता है। तो वहां पे एक उचित व्यवहार माना जाता है कि आप अपना वर्क प्लेस क्या रखें, स्वच्छ रखें, साफ सुथरा रखें, क्लीन रखें। मेंटेनिंग अ क्लीन वर्क प्लेस इज कंसीडर्ड एज अप्रोप्रिएट वर्क प्लेस बिहेवियर। नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है कई बार, एंड ये तो शुरू से लेके अभी तक लगभग हर शिफ्ट में आ जाता है। ए स्पेस हेल्प्स गिग वर्कर्स फाइंड कस्टमर्स एंड प्रोवाइड सर्विसेज एट फिक्स्ड चार्ज। इसमें से ऐसी कौन सी चीज़ है इन चारों में से जो जो गिग वर्कर होते हैं उन्हें ग्राहक खोजने और एक निश्चित शुल्क पर सेवा प्रदान करने में मदद करता है। तो राइट आंसर है प्लेटफॉर्म या ऐप, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, व्हाट डज माइग्रेटिंग फॉर वर्क मीन। काम के लिए पलायन का क्या मतलब है। माइग्रेटिंग मतलब होता है एक स्थान से दूसरी जगह पे काम ढूंढने जाना, तो पलायन का मतलब यही हो गया यहाँ पे। अब इसमें कई कैंडिडेट क्या कर देते हैं कि वर्किंग फ्रॉम होम को लिख देते हैं माइग्रेटिंग फ्रॉम वर्क मीन, बट वो नहीं है। सही आंसर है मूविंग टू अ डिफरेंट प्लेस टू फाइंड अ जॉब, यानी नौकरी की तलाश में अगर आप किसी दूसरी जगह पे जाते हैं उसी को बोलते हैं माइग्रेट करना या पलायन करना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हिच टर्म डिस्क्राइब्स यूजिंग थिंग्स इन अ वे दैट कैन लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट कॉजिंग हार्म। कौन सा शब्द उन चीज़ों का उपयोग करने का वर्णन करता है जो बिना किसी नुकसान के लंबे समय तक चल सकती है। ऐसे चीज़ को हम लोग कहते हैं सस्टेनेबिलिटी। क्या कहते हैं, स्थिरता या सस्टेनेबिलिटी। ठीक है। नेक्स्ट है, ए ग्रीन वर्क प्लेस स्पेस। अब आज ये क्वेश्चन था उसमें जो मुझे दिखा कि कुछ कैंडिडेट्स उसमें क्या लगा दिए थे, ग्रीन वर्क प्लेस वो है जहाँ पे हमेशा लाइट जो है ऑन रहती हैं। तो नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ग्रीन वर्क प्लेस से यहाँ मतलब यह हरित वर्क प्लेस या हरित कार्यस्थल से मतलब यह है कि ऐसी चीज़ें, ऐसी एक्टिविटी, ऐसा कार्यस्थल जिसकी वजह से आपके एटमॉस्फेयर को, पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो, उसे कहते हैं ग्रीन वर्क प्लेस। हम हमेशा आपने लाइट जला दी हो तो फिर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है ना, उससे आप एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं बिना मतलब के। ठीक है, तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूज़ लेस पेपर, कम पेपर यूज़ करें, एंड एनर्जी सेविंग लाइट। ठीक है, तो ये होता है एक ग्रीन वर्क प्लेस।
अगला क्वेश्चन है व्हाट शुड यू ऑलवेज रिमेंबर व्हेन क्रिएटिंग योर प्रोफाइल ऑन ए जॉब पोर्टल। जॉब पोर्टल पर अपना प्रोफाइल बनाते समय आपको हमेशा क्या याद रखना चाहिए। तो जॉब पोर्टल पे जब भी आप अपना प्रोफाइल बनाएंगे तो आपको एक चीज़ याद रखना चाहिए, आप हमेशा उस पर सच लिखें, टू ऑलवेज बी ट्रथफुल। ठीक है, आपको उस पर सारी सही इन्फॉर्मेशन देनी है। ऐसा नहीं कि आप उस जॉब के लायक भी ना और उसके बारे में आप लिख दें हाँ हाँ मैंने तो सब कुछ किया हुआ, मुझे सब आता है, फिर आप दिक्कत में पड़ जाएंगे बाद में। नेक्स्ट है व्हाट आर सम पीपल रिलेटेड प्रॉब्लम्स इन अ वर्क प्लेस। एक कार्यस्थल पे लोगों से जुड़ी समस्याएं कौन सी हैं। तो लोगों से जुड़ी समस्याएं कौन सी होती हैं, ज़्यादा लोग नहीं वो भी समस्या है। वर्कर्स डोंट नो द टास्क, कर्मचारियों को काम नहीं पता, वो भी आदमी से रिलेटेड प्रॉब्लम है। कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, उन्हें मान लीजिए आपकी भाषा नहीं समझ आती, वो भी प्रॉब्लम है। तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है राज वर्क्स एज ए फैक्ट्री मैनेजर, ही हैज़ अ बिग ऑर्डर टू डिलीवर बट देयर आर नॉट इनफ वर्कर्स, व्हाट शुड राज डू। राज एक फैक्ट्री मैनेजर के तौर पे काम करता है, उसे एक बड़ा ऑर्डर डिलीवर करना है लेकिन उसके पास पर्याप्त कर्मचारी नहीं है। राज को क्या करना चाहिए। स्टॉप वर्किंग, काम बंद कर दे, बिल्कुल नहीं। इग्नोर द प्रॉब्लम, समस्या को इग्नोर करे, बिल्कुल नहीं। कैंसिल द ऑर्डर, ऑर्डर कैंसिल कर दे, नहीं। उन्हें क्या करना है, अपने वर्कर से रिक्वेस्ट करना है कि आप एक्स्ट्रा घंटे काम करिए, उसका उन्हें वेटेज भी मिलेगा, उनकी सैलरी भी अलग से मिलेगी और उनका ऑर्डर भी पूरा हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है द एबिलिटी ऑफ ए कंप्यूटर आर मशीन टू मिमिक द कैपेबिलिटी ऑफ द ह्यूमन माइंड इज कॉल्ड स्पेस इंटेलिजेंस। तो ऐसे को हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक कंप्यूटर या मशीन अगर एक मिमिक्री, जिसे हम कहते हैं मिमिक मतलब नकल कर लेना एक आदमी के दिमाग की तरह, उसी को हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई। नेक्स्ट है व्हेन वी वेंट टू टाइप यूजिंग आवर वॉइस वी आर यूजिंग। जब हम अपनी आवाज़ का उपयोग करके टाइपिंग कर रहे हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं वॉइस रिकॉग्निशन फीचर। वॉइसिंग टेक्निक बहुत सारे छात्र सही लगाते हैं, गलत है। वॉइस रिकॉग्निशन फीचर होता है आपकी आवाज़ जो आप बोल रहे हैं उसे पहचान के जो टाइप होता है उसे कहते हैं वॉइस रिकॉग्निशन फीचर। नेक्स्ट है स्पेस और द सेंटर ऑफ एनी बिजनेस। किसी भी व्यवसाय के केंद्र में कौन होता है, वर्किंग कैपिटल, बैंक लोन, लाइसेंस या कस्टमर। राइट आंसर है व्यवसाय के केंद्र में हमेशा कस्टमर होते हैं। अगर आपने बिजनेस किया और जिनके लिए किया कि जो आपके कंज्यूमर होंगे वही नहीं है तो आपका व्यवसाय हमेशा, बिजनेस हमेशा फ्लॉप होगा। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए टेकिंग डिसीजंस ऑन योर ओन आफ्टर केयरफुली थिंकिंग अबाउट देम इज़ द क्वालिटी ऑफ। सोच समझकर निर्णय लेना और उनके मतलब उसका आउटकम क्या होगा, डिसीजन जो आपने लिया उसकी क्वालिटी क्या रहेगी, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग। ठीक है, अगर आप यहाँ पे सोच समझ के कोई डिसीजन ले रहे हैं खुद से, ठीक है, अच्छे से सोच समझ के डिसीजन ले रहे हैं तो ऐसी क्वालिटी को हम लोग क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग कहते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है इफ़ यू वांट टू गिव पीपल रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट यू एंड योर बिजनेस इन इजी वर्ड्स, ठीक है, यू विल। तो इसमें आप क्या करेंगे, अगर आप लोगों को अपने बारे में, अपने व्यवसाय के बारे में जानकारी देना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, राइट ऑन ए पीस ऑफ पेपर एंड गिव, एक टुकड़े पेपर के टुकड़े पे लिख के दे देंगे। आस्क देम टू सर्च ऑन गूगल, उनको कहेंगे गूगल पे जाके खोज लो। वर्बली टेल देम व्हेन दे आस्क, जब वो पूछें तो उनको बता दो। या अगला है गिव देम योर बिजनेस कार्ड। राइट आंसर है गिव देम योर बिजनेस कार्ड। आप अपना बिजनेस कार्ड दीजिए, उससे उनको पता चल जाएगा आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपका काम, आप क्या करते हैं, सब कुछ। ठीक है, तो वहाँ पे राइट आंसर था अनीता स्टार्टेड एन इंस्टाग्राम पेज फॉर हर क्राफ्ट बिजनेस, सी यूज्ड स्पेस मार्केटिंग स्ट्रेटजी। अनीता ने अपने क्राफ्ट बिजनेस के लिए एक इंस्टाग्राम पेज शुरू किया, उसने कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑनलाइन मार्केटिंग। क्या हो जाएगा, ऑनलाइन मार्केटिंग। नेक्स्ट है व्हाट विल कीप इवॉल्विंग देयर बाई मेकिंग जॉब्स अंडरगो चेंजेज। क्या विकसित होता रहेगा जिससे नौकरियां जो हैं क्या होती, परिवर्तित होती रहेंगी, बदलती रहेंगी, तो वो है आपका टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी बदलती रहेगी और नौकरियों में काम करने के तरीके हमेशा बदलते रहेंगे। ये होगा राइट आंसर आपका। नेक्स्ट है स्पेस इज अ फाइल स्टोरेज एंड सिंक्रोनाइजेशन सर्विस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग डेवलप्ड बाय गूगल। गूगल के द्वारा एक ऐसी सर्विस डेवलप की गई जिसमें अपना फाइल आप स्टोर कर सकते हैं, सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो वो है आपका गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव पे आप कोई भी चीज़ अपनी स्टोर कर सकते हैं और जब चाहें आपका वो डिलीट नहीं होगा जब तक आप करते नहीं हैं। जब भी आप जिस भी डिवाइस में अपना गूगल अकाउंट लॉगिन करेंगे उसे वापस आप रिकवर कर सकते हैं, इंटरनेट की मदद से डाउनलोड कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये होगा आपका राइट आंसर इसमें।
नेक्स्ट है ए पर्सन हु इज एसोसिएटेड विद द स्टार्टिंग ऑफ ए बिजनेस इज कॉल्ड। एक व्यक्ति जो किसी व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा है उसे क्या कहा जाता है। ये तो लगभग डेली पूछा जा रहा है क्वेश्चन। उसे हम लोग कहते हैं एंटरप्रेन्योर या उद्यमी। राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर बी। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके सेकेंड ईयर में आज तीनों शिफ्ट में पूछे गए एंड इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पीडीएफ से। तो आप लोग जरूर कंप्लीट प्लेलिस्ट देख लीजिएगा एक बार एंड टेलीग्राम पे आप लोग जुड़ जाएगा, वहाँ पे हम पीडीएफ शेयर कर देंगे, उसे भी आप लोग पढ़ सकते हैं आसानी से। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।